टुडे वी टॉकिंग अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो देखना हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड है ना, T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोक्सिन, और T4 जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, जो मेन हार्मोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इनका लेवल बढ़ जाता है या इंक्रीज ऑफ साइज थायराइड ग्लैंड की 2 to 3 टाइम देन नॉर्मल, है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखो, एक तो होता है हाइपरट्रोपी और एक होता है हाइपरप्लेशिया। ट्रोपी मीनिंग, इसका मीनिंग होता है साइज बढ़ जाती है ना, साइज बढ़ जाती है। जबकि हाइपरप्लेशिया का मीनिंग होती है नंबर बढ़ जाती है, एक से देखो कितने नंबर हो रहे हैं और इसकी साइज बढ़ रही है। ठीक है, तो गोइटर में क्या होता है, गोइटर में होता है हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड, उसको बोलते हैं गोइटर, है ना। गोइटर देखो हाइपो में भी मिलता है और हाइपर में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। ठीक है, हाइपो में भी मिलता है और हाइपर में भी मिलता है गोइटर। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखो ये मैंने बता दिया, हाइपो में भी मिलता है और हाइपर में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोज की। तो देखो कोज है ना, कोज देखो ये मैंने बता दिया ना कि हाइपो में भी मिलता है और हाइपर में भी मिलता है, गोइटर, गोइटर डिजीज। ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। अब बात करते हैं इसके कोज की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके कोज देखना तुम कि सबसे पहले आयोडीन डेफिशिएंसी इसके कारण भी हो सकता है, और एक्सेसिव आयोडाइड इसके कारण भी हो सकता है, एक्सेसिव आयोडाइड के कारण भी हो सकता है गोइटर डिजीज, और एंटी थायराइड ड्रग्स इसके कारण भी हो सकता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथेमोजोल। याद करना है, एंटी थायराइड ड्रग्स कौन सी है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथेमोजोल, है ना। तो ये 3 कोज हो गए गोइटर डिजीज के। अब हाइपर थायरोडिज्म के कोज देखेंगे अपन, है ना। तो आपको पता है सबसे पहले थैलेमस, हाइपोथैलेमस से सिक्रिएट करता है TRH, और यह एक्यूमुलेट, यह स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना, TSH के सिक्रेशन के लिए, और फिर यह एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर थायराइड ग्लैंड के लेवल पे कोई पैथोलॉजी हो तो प्राइमरी कोज, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे कोई पैथोलॉजी हो तो सेकेंडरी कोज, और हाइपोथैलेमस के लेवल पे कोई पैथोलॉजी हो तो वो टर्सरी कोज हो जाएगा। ठीक है, और यही इसके टाइप हो जाएंगे, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म और टर्सरी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी के कोज देखना, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कोई पैथोलॉजी हो, मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो, या कार्सिनोमा हो, या एडिनोमा हो, है ना, तो मतलब कोई ट्यूमर या कैंसर हो ना, तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म का प्राइमरी कॉज हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेविस डिजीज हो। अब देखो ग्रेविस डिजीज इंपॉर्टेंट है ना, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, और इसमें क्या होता है, प्रोट्रूशन ऑफ आई, आई बाहर निकल जाती है, प्रोट्रूशन हो जाता है आई का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ग्रेविस डिजीज में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, TSA, LATS या TSI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी कोज, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे कोई पैथोलॉजी हो, जैसे ट्यूमर हो जाए या एक्स्ट्रा थायरोइडल टिश्यू। ठीक है, फिर टर्सरी कोज, हाइपोथैलेमस के लेवल पे कोई पैथोलॉजी हो, जैसे ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो देखो हाइपर मतलब T3 और T4 का लेवल बढ़ रहा है, और इनका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है T3 और T4 का, BMR को रेगुलेट करना, है ना, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको रेगुलेट करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। अब T3 और T4 का लेवल बढ़ गया मतलब BMR बढ़ गया, है ना, तो इसमें पेशेंट में सब कुछ ही बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हाई पल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखना BMR बढ़ गया और पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो जाएगी, और लीड रिट्रैक्शन हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस हो जाएगा, है ना। याद रखना है, हाइपर में BMR बढ़ने के कारण वेट लॉस हो जाता है, जबकि हाइपो में BMR कम होने के कारण वेट गेन हो जाता है। ठीक है, हाई पल्स रहेगी और विटामिन की डेफिशिएंसी, क्योंकि BMR बढ़ गया इसलिए बार बार क्या हाइपर प्लेजिया होगा, हाइपरफेजिया, है ना, क्योंकि BMR बढ़ गया ना इसलिए बार बार हाइपरफेजिया होगा, और हाई BP हो जाएगी, और पाल्पेशन, और GIT मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, GIT मोटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये होने के बाद में फिर
टेम्परेचर अराइज हो जाएगा और ओलिगोमेनोरिया हो जाएगा और नर्वसनेस भी रहेगी। तो बीएमआर बढ़ने के कारण सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना। इसमें एक याद करना है, बीएमआर बढ़ने के कारण हाइपरफेजिया होगा। हाइपरफेजिया मतलब बार बार भूख लगेगी, फिर भी वेट लॉस होगा इसमें, है ना। एक ये याद करना है तुम्हें, और एक ये याद करना है इसमें ओलिगोमेनोरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब देखो, है ना, थायराइड ग्लैंड, हाइपर थायरोडिज्म पढ़ने के लिए अपन को थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी पढ़नी होती है, ठीक है। तो बात करती है थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी, तो इस कौन से वर्टिब्रा लेवल पे होती है? C5, C6, C7 और T1 वर्टिब्रा लेवल पे। और इसमें 2 लोब और एक इस्थमस, देखो ये इस्थमस होता है और ये दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गई। फिर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करूं मैं, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये हो गई इसकी ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। तो देखो इसकी फिजियोलॉजी भी बात कर ली और एनाटॉमी की भी बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपर में T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए बीएमआर बढ़ जाती है। बीएमआर बढ़ने के कारण पेशेंट को क्या होगा? हाइपरफेजिया होगा, मतलब बार बार भूख लगेगी, है ना, और उसकी हाई पल्स हो जाएगी और हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो जाएगी। और इसमें याद करना है, बीएमआर बढ़ने के बावजूद भी वेट लॉस हो रहा है, जबकि हाइपोथायरोडिज्म में बीएमआर कम हो रहा है फिर भी वेट गेन हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये अपन अगले पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।